Hello everyone, how are you all? Today I'm Anita Nan again with you with the new topic that is LCM means lowest common multiple जिसे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने बोला था कि मैम एचसीएफ के बाद एलसीएम को ज़रूर लें, तो देखिए जो भी टॉपिक मैं प्रिपेयर करती हूँ वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है कि जब पहला टॉपिक ख़त्म हो जाए तभी दूसरा टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं टॉपिक को बीच में छोड़ दूँ और नया टॉपिक स्टार्ट कर दूँ। तो ये एक सीरीज़ होती है जिसमें पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब एचसीएफ जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम एलसीएम को सीखेंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलसीएम होता क्या है उसकी डेफिनेशन से समझते हैं। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स जिसकी शॉर्ट फॉर्म है LCM। L मीन्स लोएस्ट और C मीन्स कॉमन और M मीन्स मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स। इसका मतलब क्या है कि LCM यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल वो नंबर होता है जो हमें गिवन दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के मल्टीपल्स में सबसे छोटा और कॉमन होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं। तो चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल्स ऑफ टू। अच्छा, तो एक बार मैं ये भी बता दूं कि मल्टीपल होता क्या है। फैक्टर में हमें कौन से नंबर लेने होते हैं जो हमें गिवन नंबर को अच्छे से डिवाइड कर दें। बट मल्टीपल में क्या है कि जो उस नंबर के मल्टीपल्स हैं, जैसा नाम से ही पता चलता है कि उससे मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिज़ल्ट हमें मिलता है, जैसे 2 वन ज़ार 2, 2 टू ज़ार 4, 2 थ्री ज़ार 6, 2 फोर ज़ार 8। यानी कि 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। इस तरह हम जितने भी नंबर से हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करते चलेंगे, जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा वो होता है उसका मल्टीपल। सेम एज मल्टीपल्स ऑफ 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। यानी कि ये जितना लंबा आप इसको लेकर जाएंगे उतने लंबे चलते रहेंगे। ओके, नाउ द टर्न ऑफ कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3 आर। तो देखिए यहाँ मैंने 2 और 3 के मल्टीपल्स राइट डाउन किए हैं। तो इनमें से अब हमें कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में ही मौजूद हो। तो चलिए देखते हैं। 2, 4, 6। 6 इज द मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। तो हम यहाँ 6 को कॉमन मल्टीपल ले लेंगे। इसके बाद आता है 12। 12 जो है वो 2 का मल्टीपल भी है और 3 का भी है। तो 12 इज ऑल्सो कॉमन मल्टीपल। देन 18 ऑफ 2 एंड 3, यानी कि 18 जो है वो 2 और 3 दोनों का ही मल्टीपल है। तो ये तो आ गए इनके कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3 आर 6, 12 and 18. Now the turn of लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटा नंबर होगा वो ही उन गिवन नंबर का एलसीएम होगा। बट द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज 6। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें कॉमन मल्टीपल निकालने हैं। कॉमन में जो सबसे छोटा नंबर होगा, लीस्ट मीन्स सबसे छोटा, लोवेस्ट मीन्स सबसे छोटा नंबर, वो ही उनका कॉमन मल्टीपल होगा, यानी कि एलसीएम होगा। चलिए अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी सीखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलसीएम। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको मल्टीपल का मीनिंग जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ज़्यादातर कन्फ्यूज़न किस में रहती है, एलसीएम और फैक्टर्स में। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलसीएम। नंबर 1, द एलसीएम ऑफ 2 और मोर numbers is the smallest number
दैट इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स। यानी कि एलसीएम क्या होता है? एलसीएम दो या दो से ज़्यादा नंबर का वो छोटे से छोटा नंबर होता है जो उन नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। जैसे हमने यहाँ पर 6 लिया था। फॉर एग्जाम्पल द एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज 6। हमने ऊपर एग्जाम्पल में लिया कि जो उनका एलसीएम है वो 6 है और 6 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 and 3। और जो 6 है वो 2 और 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। ओके, देन द सेकेंड प्रॉपर्टी सेज द एलसीएम ऑफ 2 or more numbers can't be less than the numbers themselves। यानी कि जो एलसीएम है वो दो या दो से ज़्यादा नंबर का जब भी हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो एलसीएम कभी भी उन गिवन नंबर से छोटा नंबर नहीं हो सकता। ध्यान रखने की बात है, फैक्टर में क्या था कि फैक्टर जो है उन नंबर से हमेशा ही छोटा मिलेगा, बट एलसीएम गिवन नंबर से हमेशा ही एक बड़ा नंबर मिलेगा। जैसे हमने यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम क्या लिया है? 6। तो 6 is greater than 2 and 3. Now the third property says if one number is the factor of the other, the greater number is the LCM। यानी कि अगर आपको कोई भी दो नंबर गिवन है और एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है तो जो ग्रेटर नंबर होगा वो उसका एलसीएम होगा। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ 9 and 27 द एलसीएम विल बी 27। जैसे कि आपको पता है कि 9 और 27 में 9 जो है वो 27 का फैक्टर है, तो इसलिए 27 जो है उनका एलसीएम होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर्स इज देयर प्रोडक्ट। को प्राइम नंबर मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल द एलसीएम ऑफ 4 and 7 इज 28। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया है कि 4 और 7 अगर दो नंबर हैं तो उनका एलसीएम क्या होगा? उन दोनों का मल्टीप्लाई अगर आप कर देंगे तो 28 ही उनका एलसीएम होगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको को प्राइम से रिलेटेड डाउट है तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखिए। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डियर स्टूडेंट, ये तो थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलसीएम। अब आप किसी भी तरह की कंफ्यूजन में ना रहें कि फैक्टर्स क्या है, मल्टीपल्स क्या है। इस टॉपिक को मैंने यहाँ कवर कर दिया है जिससे कि आपको फैक्टर और मल्टीपल में किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो चलिए दोनों में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पर समझते हैं। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, वन इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जैसा हम पिछली वीडियोस में शेयर कर चुके हैं कि वन जो है वो हर नंबर का फैक्टर जो है वो रहेगा ही रहेगा। जैसे हमने पहले बताया था कि किसी भी नंबर के दो फैक्टर तो होंगे ही होंगे, एक वन और दूसरा वो नंबर खुद। तो मल्टीपल में क्या है? एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ वन। यानी कि चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो वन का तो मल्टीपल होगा ही होगा। सेकंड, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर खुद का फैक्टर होगा ही होगा। जैसे हमने फैक्टर ऑफ 6 किए थे तो 6 के फैक्टर क्या होंगे? 1, 2, 3 and 6। यानी कि जिस नंबर का आप फैक्टर फाइंड आउट करेंगे वो नंबर खुद का फैक्टर होगा। मल्टीपल्स में क्या है? एवरी नंबर इज़ द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। यानी कि जब भी आप किसी नंबर के मल्टीपल स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला मल्टीपल वो नंबर खुद होगा। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि फैक्टर्स जो है वो गिवन नंबर पर आकर वाइंड अप हो जाते हैं। जैसे हमने अभी 6 का फैक्टर फाइंड आउट किया तो फैक्टर जो है वो गिवन नंबर से ग्रेटर नहीं हो सकते। 6 के फैक्टर 1, 2, 3 और 6 हैं तो 6 से ग्रेटर नंबर उसका फैक्टर नहीं होगा। 6 पर आकर फैक्टर उसके ख़त्म हो जाएंगे। बट मल्टीपल में क्या है?
अगर हम मल्टीपल देखें 6 के तो वो 6 से स्टार्ट होंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, इस तरह से। ओके। थर्ड इज every factor of a number is an exact divisor of that number, यानी कि कोई भी फैक्टर होगा तो वो उस नंबर का डिवाइजर होगा। द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज फाइनाइट। फाइनाइट मीन्स लिमिटलेस, यानी कि इनकी कोई लिमिटेड होते हैं। यानी कि जैसे हमने अभी 6 के फैक्टर लिए तो 1 2 3 एंड 6 आर द ओनली फैक्टर्स ऑफ 6, यानी कि ये लिमिटेड है। जितने आपको जिस नंबर पर आप पहुंच जाएंगे तो वहां आकर फैक्टर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये काउंटिंग में बहुत कम होते हैं, यानी कि जितना बड़ा नंबर होगा उतने ज़्यादा उसके फैक्टर होंगे, बट उस नंबर से ग्रेटर उसके फैक्टर नहीं हो सकते। इसका अपोजिट क्या है? द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज काउंटलेस। जो मल्टीपल्स हैं वो काउंटलेस है, यानी कि जैसे हमने एग्जांपल में लिया कि अगर हम 6 के मल्टीपल्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो 6 1 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, 3 ज़ा 18, 4 ज़ा 24, 30, 36, 42, ये लिमिटलेस है, यानी कि जितना लंबा आप इनको लेकर जाना चाहें उतने ही आप इसके मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। तो लास्ट इज एवरी नंबर एक्सेप्ट 1, यानी कि 1 को छोड़कर हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 1 को छोड़कर, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कंपोजिट और प्राइम नंबर्स में, कि 1 ना तो कंपोजिट नंबर है ना ही वो प्राइम नंबर है। तो इस नंबर को छोड़कर हर नंबर के कम से कम 2 फैक्टर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, 1 and the number itself. Now, every multiple of a number is greater than or equal to that number. यानी कि किसी भी नंबर का मल्टीपल या तो उस नंबर के इक्वल और उससे ग्रेटर होगा। यानी कि जैसे हमने यहाँ पर लिया है कि अगर हम 6 के मल्टीपल्स देखते हैं तो 6 तो वहाँ पर ऑलरेडी होगा ही होगा और उससे ग्रेटर नंबर उसके मल्टीपल्स होंगे, उससे छोटे नंबर उसके मल्टीपल नहीं हो सकते। तो डियर स्टूडेंट, ये था डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। फिर भी किसी तरह का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।